तो मैंने उनको फ़ौरन कंधों पर उठा लिया क्योंकि वो मेरे पहले ही आइकॉन थे और मैं पहले ही उनको फॉलो कर रहा था। साहब ये खान साहब नहीं, पार्टी की लीडरशिप कहती होती कि ये ISF नहीं ISI है खान। मुनज़्ज़म। तो गुज्जर साहब यहाँ पे ये बताएं कि 2013 में आपके पास बड़ा मौका था, 1% अपने लिए निकाल सकते थे, आप इलेक्शन लड़ सकते थे, वो आपने नहीं करा। मैं नाम ले सकता हूँ, अरसलान घुमन है, कमल शोज़ब ISF से गई है, फ़रूख हबीब है, हाफिज़ फरत है, अज़हर मशवानी। हम पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर लीडर्स पैदा करते थे, ये थीम था ISF के पीछे। जो मैंने पंजाबी में कहते हैं पब्बां पार, पूरे लाहौर में एक एक यूनिवर्सिटी अदारे में जब मैं लाहौर का प्रेसिडेंट था, जो प्राइवेट थे वहाँ भी खान साहब का पैगाम खान साहब को लेकर मैं गया। 25% कोटा यूथ का लेकर गया था इमरान खान साहब से टिकट्स के लिए, उन्होंने 40% कोटा हमें अलाउ किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के इंट्रो में हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। एक नौजवान इमरान खान को अपने कंधों पर उठाए लेकर जा रहा है और ये तस्वीर जो है ये बड़ी वायरल हुई। कहा यह जाता है कि इमरान खान की जो अमली सियासत थी वो इस तस्वीर के बाद शुरू हुई। यहाँ से कहानी शुरू हुई थी इमरान खान की सियासत की, और उस दौरान वहाँ पर जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक वाक़या हुआ था उसके हवाले से मुख्तलिफ जो है वो आपने उसके वाक़यात सुने। लेकिन जिस शख्स के कंधों पर इमरान खान है आज वो हमारे साथ है, मोहम्मद उस्मान गुज्जर। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया और आज ये पंजाब में गवर्नमेंट में मौजूद हैं। इनसे कुछ बातें करेंगे, विफाक की भी, पंजाब की भी, और ख़ास तौर पर वो नौजवान जो सियासत में आना चाहते हैं वो उस्मान गुज्जर को ज़रूर सुने। स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे शुरू की जाती है, कैसे जो है वो दवाम तक पहुंचा जाता है, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गुज्जर साहब, कहानी शुरू होती है उस तस्वीर से, और आप उस तस्वीर, यानी जब भी कोई फिल्म शुरू होती है तो पहला सीन जो शुरू होता है वो बड़ा दिलचस्प होता है। किसी भी फिल्म का अट्रैक्शन लानी होती है आपने कि लोग जो हैं उसकी तरफ मुतवज्जा हों। तो पहला सीन इमरान खान की सियासत का आपकी तस्वीर से शुरू हुआ, क्या कहते हैं, फ़ख्र तो होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ, आपकी टीम का मशकूर हूँ, आपने टाइम दिया, आपने इस काबिल समझा। खान साहब की जहाँ तक आपने सवाल किया, सियासत की फ़िल्म का आगाज़ तो मेरी इस तस्वीर से बहुत पहले का हो चुका है। लेकिन आप इस तरह कह सकते हैं कि जब हमने 2007 पंजाब यूनिवर्सिटी में 14 नवंबर का ये दिन था, खान साहब तशरीफ़ लाए थे एमरजेंसी की सूरत में, मुशर्रफ के दौर की एमरजेंसी लगी हुई थी। तो खान साहब आए थे, तो हमारा शुरू से ही, चूँकि हम यूथ थे, हमारे नौजवान, स्पेशली मैं अपनी बात करूँ, हमें ये था कि यार ऐसे लीडर को आगे आना चाहिए जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है। तो हम एक अच्छी उम्मीद और एक अच्छी, जैसे कहते हैं ना, उस वक़्त तासुरात और जज्बात खान साहब के लिए रखते थे। तो खान साहब उस वक़्त एंटर हुए हैं और उसके बाद उन्होंने हम उस वक़्त ऑलरेडी एक रैली कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैं हेलियन हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त वज़रा भी रहे हैं अभी पंजाब में और मरकज़ में, वो भी थे मौजूद। तो हम उस वक़्त वहाँ जा रहे थे तो खान साहब अचानक पीछे से नमूदार हुए, किसी की गाड़ी से निकले, तो मैंने उनको फ़ौरन कंधों पर उठा लिया क्योंकि वो मेरे पहले ही आइकॉन थे और मैं पहले ही उनको फॉलो कर रहा था। तो मैंने जैसे कंधों पर उठाया और वो तस्वीर फिर कैप्चर हुई और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो तस्वीर, और उनकी अपनी किताब में भी खान साहब की ये तस्वीर मौजूद है। तो मैं ये कहता हूँ आपके सवाल के पेश नज़र कि उसके बाद हमने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद डाली। हमने एक मुनज़्ज़म और जामे तरीके से स्टूडेंट्स को, यूथ को मुनज़्ज़म किया, इकट्ठा किया, मुत्तहिद किया कि कॉज क्या है, हम किस मकसद के लिए लगे हुए हैं। तो उसके बाद जब वो सारे लोग इकट्ठे हुए, 2010, 11, 12, 7 से सफ़र शुरू होता है। इन 5 सालों में हमने इतना माशाल्लाह काम किया कि उसके बाद आपकी पार्टी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, मरबूत और बड़े ही ऐसे तरीके से मुख्तलिफ लोग पार्टी के अंदर आए और पार्टी के अंदर जान पड़ गई। उसके सामने, आपके सामने 2013 से पहले हम बहुत बेस्ट, और उससे मैं अक्सर कहता हूँ 2013 से बड़े जलसे नहीं हुए आज तक, मैं आई विटनेस हूँ। 2013 की जो पार्लिमानी कमेटी थी, आप उसके मेंबर भी थे। जी। तो यूथ के लिए आपकी क्या इनिशिएटिव है, और कुछ को क्वेश्चन है वो अगर हम आगे जाके करेंगे। वो बिल्कुल आप कीजिएगा, मैं आपको 13 को सबमिट कर दूँ, एक 2007 से 13 तक का सफ़र, इसको मैं मुख्तसर कर दूँ आपके लिए कि 2007 से ऑनवर्ड जितने हमारे साथ दोस्त थे, साथी थे, वो आज ISF के ही प्लेटफॉर्म के अंडर। 2013 में जब मैं पार्लिमानी बोर्ड में गया तो मैं पंजाब का प्रेसिडेंट था, बिल्कुल स्टूडेंट्स का, और फिर उससे पहले 2011 में मैं लाहौर का प्रेसिडेंट था। तो उससे पहले भी मैं मुख्तलिफ पार्टी के
अपनी तंजीम के ओहदों में रहा हूँ। मैंने आइन भी लिखने में अपनी ISF का जो आइन लिखा उसके अंदर मेरी अहम काविशें हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा लिटरेरी था तो मैं सोचो विचार और इस चीज़ों के ऊपर था। तो हमने वो मुसवदे के तहत आइन के हमने अपनी ये पार्लिमानी हैसियत मनवाई पार्टी से, इमरान खान साहब से, कि हम आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें पार्लिमानी बोर्ड में नशिस्त दी और हमें सुना। मैं आज कहता हूँ कि मैं वो अल्फाज आपको मेरे पास है ही नहीं कि मैं अपने लीडर का किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। ये वाहद पार्टी है जिसने 2013 में मैं 25% कोटा यूथ का लेकर गया था इमरान खान साहब से टिकट्स के लिए, उन्होंने 40% कोटा हमें अलाउ किया, 40%। तो मैंने तो आज तक पाकिस्तान में ऐसी कोई पार्टी या सियासी लीडर देखा ही नहीं तारीख में। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैंने ये देखा है, मैंने तारीख पढ़ी है और मैं थोड़ा सा शगफ रखता हूँ तारीख से। पाकिस्तान के औराक अगर उल्टाएं आप तारीख के, तो मैंने तो कोई ऐसी सियासी पार्टी देखी नहीं जिसने यूथ या विमेंस को या ओवरसीज को इस तरह आगे लाया हो। देखिए, एक मीडियोकर घराने का जिस तरह आप है, हम है, या गरीब घराने के लोग हैं, उन्हें तो सियासत में आने नहीं दिया जाता। यहाँ तो वडेरों का लगा हुआ था सिस्टम और पैसे वालों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का लगा हुआ था। तो वे ISF और PTI को मैं ये क्रेडिट देता हूँ। 2013 में जब मैं पार्लिमानी बोर्ड में था तो मैंने खुद आई विटनेस हूँ। तो ये बातें मैं जितनी आपसे कर रहा हूँ, ये कोई किताबी लिखी हुई नहीं, ये मेरी आंखों के सामने जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, या किसी से सुन के नहीं कह रहा। ये मैं आपसे वो आज आपके सामने बयान कर रहा हूँ। 2013 के पार्लिमानी बोर्ड में जब हम टिकट अलॉट कर रहे थे तो हम 30 या 20 लोग थे, बीच में यूथ के नुमाइंदगान 2-3 थे, जिसमें एक मैं भी था। तो खान साहब ना सिर्फ सबको सुनते थे बल्कि आखिर फिर मुझसे पूछते थे तुम्हारी क्या राय है, ISF की क्या राय है। तो ISF ने काम करके भी दिखाया था, क्योंकि हमें एक एक तालीमी इदारे में पिछले 5 साल का सफ़र, आप इस तरह कह लें, पंजाबी में कहते हैं पब्बां पार, पूरे लाहौर में एक एक यूनिवर्सिटी अदारे में, जब मैं लाहौर का प्रेसिडेंट था, जो प्राइवेट थे, वहाँ भी खान साहब का पैगाम खान साहब को लेकर मैं गया। 2013 का जो पार्लिमानी बोर्ड था उसके अंदर खान साहब ने यूथ को नुमाइंदगी देकर ये साबित किया कि ये वाहद पार्टी है जो यूथ को आगे लाना चाहती है। ये लाजमी नहीं कि वो किसी बड़े बाप का बेटा हो या उसकी जेब में कितने पैसे हैं या जायदाद कितनी है या वडेरा हो, ये लाजमी नहीं। तो मैं ये क्रेडिट भी खान साहब को ही देता हूँ। इसीलिए तो आज सारी यूथ आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर हर एक बच्चे से लेकर नौजवान से लेकर हर बंदा ऐसे नहीं उस लीडर के पीछे, जो वो कहता है उसने डिलीवर किया है। अच्छा, मुझे 30 अक्टूबर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो इमरान खान का सेकंड फेज़ है वो 30 अक्टूबर से शुरू होता है। उस फेज़ में हमें नज़र नहीं आ रहे आप, या आप कहीं गुम हैं या पीछे हो गए थे, क्योंकि उस वक्त कुछ लोग ऐसे आए कि जो पुराने थे वो पीछे हो गए और नए आगे आ गए। सर, 30 अक्टूबर से पहले मैं आपको बताऊं, एक होता है पार्टी इलेक्शन। इंट्रा पार्टी इलेक्शन। आप जो कह रहे हैं, ये जो लाहौर के पुराने हमारे जितने मियाँ असलम इकबाल साहब हैं या मियाँ महमूद रशीद साहब हैं या पुराने PTI के लोग हैं, वो सारे जानते हैं मुझे। मैं लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ। 30 अक्टूबर जिस दिन बर्पा हुआ उस दिन मैं पंजाब का नहीं, लाहौर का प्रेसिडेंट। बिल्कुल। तो मुझे आपने जब बात की ना, तो मेरे सामने रील की तरह पूरी हिस्ट्री घूम रही है इस वक्त। 30 अक्टूबर से पहले 29 तारीख को नून लीग ने एक रैली रख ली थी लाहौर में, और उस नून लीग का ये गढ़ था हमारी, आपको पता है, नून लीग लाहौर में तो आप पता नहीं हिल सकता। तो लाहौर में जनाब उन्होंने एक रात पहले हमारे पोस्टर उतरवा दिए। 30 की रात को हम सारी रात पहरा देते रहे, 6 बजे तक अपने पोस्टर, अपने पैम्फलेट, जो बैनर्स थे, होर्डिंग्स थी, हम उसको सेव करते रहे। दूसरी बात ये, 30 अक्टूबर में आपने कहा मैं नजर नहीं आया, मैं 30 अक्टूबर को लाहौर का प्रेसिडेंट था जनाब, और मैंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टूडेंट्स की तारीख में बसेस भरी के खान साहब की कॉल पर जो आवाम को इकट्ठा किया, स्टूडेंट्स को, यानी कैमरे के पीछे आप लगे हुए थे। यहाँ से आप आज भी फुटेज देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पर है। मैं यहाँ से लीड करता हुआ जेल रोड से रैली दादा दरबार तक पैदल गया था, और लाम्स जैसे इंस्टीट्यूट, बीकन हाउस जैसे इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे इंस्टीट्यूट, जिनके बच्चे गैर पोलिटिसाइज अपने आप को कहते हैं, जिनको अथॉरिटी भी नहीं होती, इजाज़त भी नहीं होती, मैं हैरान हूं कि उन लोगों को भी हमने जाकर पहले जब तबलीग की, पूरा 1 महीना हम उनके पास क्लासेस जाकर उनको कहते रहे, उनको सेशन करते रहे, उनको लेक्चर्स देते रहे कि क्यों आप इंपॉर्टेंट हैं, हाँ अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, ये स्लोगन हमने दिया था। अच्छा। ISF ने। लाम्स और इस तरह के बच्चे भी उस दिन बाहर निकले बसेज में। तो मैं हैरान था। लाहौर जो इतवार वाले दिन लेट उठता है, और वो तो यूजली आपको पता है, ये लोग, ये बच्चे जो है, ये नहीं बाहर आते स्टूडेंट्स। तो हमने ISF में, मैं आपको नटशल बताऊं, मैं अक्सर लाइन कहता होता हूं कि हम फ्यूचर लीडर्स पैदा करके देंगे इस पार्टी को। वो तो है, हम पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर लीडर्स पैदा करके देंगे। ये थीम था ISF के पीछे, जो मैंने जब आइन हमने जब ड्रॉ किया, जब मैं फार्मूलाइज कर रहा था, स्ट्रक्चराइज कर रहा था आइन को। मैंने अब नटशल ये देखा है, ISF में जितनी देर मैं रहा हूँ, 2013 तक मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ,
उसके बाद मैंने खुद ही आइन बनाया था, तो 1 साल के बाद मैं इस्तीफ़ा मैंने खुद पेश किया खान साहब को। खान साहब ने लगा कहा था कि आप PTI में मेरे साथ आएँ, काम करें आप ISF के बाद। मैंने कहा ठीक है। 2013 के बाद से फिर हम अमली सियासत और फिर सहाफ़ती इक़दाम में, आपको पता ही मैं कहाँ रहा हूँ शाकिर साहब। सो मैंने ये देखा ISF ने आकर सारी तलबा तंजीमों को की हिस्ट्री, जो लोग कहते थे बच्चे बच्चियाँ हमने तलबा तंजीमों में नहीं डालने हैं, ये भत्ता लेते हैं, झगड़ा करते हैं, खून खराबा करते हैं, एक तलबा तंजीम का जो पाकिस्तान में इमेज था वो बड़ा गलत था, बिल्कुल गलत था। ISF में मैं आपको एक दौर बताऊं, मैं आई विटनेस हूँ, लोग बाहर बैठे होते थे, अपनी बेटी अपनी बच्चियों को अंदर बिठा के कहते उस्मान साहब आपके ज़िम्मे हम बाहर बैठे हैं, आप इनसे काम लीजिए, बताइए इनको क्या काम करना है इमरान खान के लिए। इतना ट्रस्ट हो गया। उस्मान साहब मुझे ये बताएं कि ISF जो है वो हमने देखा है कि बड़ी मुनज़्ज़म, अगर आपकी पार्टी की मदर बॉडी की बात की जाए तो उससे कंपेयर किया जाए तो उससे ज़्यादा मुनज़्ज़म हमें ISF आज तक नज़र आती है। इसकी क्या वजह है कि आपकी शुरू से लेके आज तक, और खान साहब जिसे फेवरेट चाइल्ड कहते हैं ना वो ISF को ही कहते हैं, तो ये मुनज़्ज़म का क्या गुर है? और इसके साथ आप जो तलबा सियासत में आना चाहते हैं उन बच्चों को क्या आप कहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं, मुझे अब वो बातें याद आ रही हैं, हिस्ट्री सारी 2007 से 2013 तक की, वो मुझे काफ़ी हम एक्टिव रहे, हम सारा दिन, और अपना हम पैसे भी जेब से लगाते थे। मैं टीचिंग करता रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में, फिर एक कॉलेज में भी टीचर रहा हूँ, तो मुझे याद है मैं शाम को जाके ISF की सारी एक्टिविटीज़ को मैं मॉनिटर करता था, चलाता था, क्योंकि लाहौर का प्रेसिडेंट था, और दिन को मैं क्लासेस लेता था। मैं परमानेंट नहीं, मैं टेम्परेरी फैकल्टी में था, सो लेक्चरार था, सो मैं HR वगैरह पढ़ाता था। तो मुझे वो याद आ रहा है सारा। आपने 2 बातें की हैं, मुझे एक और याद आ गया था, हम इतने मुनज़्ज़म और इतना माशाल्लाह हमने काम किया था कि खान साहब नहीं, पार्टी की लीडरशिप कहती होती कि ये ISF नहीं ISI है खान। सो मुनज़्ज़म थे बिल्कुल। आज की डेट में मैंने देखा है आज भी ISF खड़ी है, स्टैंड कर रही है, और खान साहब का फोकस है इन पे। अभी लास्ट जो अभी हमने 25 मई से पहले भी जो खान साहब की सारी तकरीरें, उन्होंने आखिर पे आकर उन्होंने कहा था मैं ISF और यूथ को एक्टिवेट मैं दोबारा करूँगा। सो मुनज़्ज़म की तो जो आप बात कर रहे हैं वो इसकी पीछे वजह यही होती है कि एक तो आप यकसा रहें, आप अपनों में धड़े ना बनाएं। मुझे याद है हमारे दौर में ISF में धड़े नहीं होते थे, बाकी सब में धड़े थे, विंग्स में जितने थे, विंग्स पार्टी। तो आप मुनज़्ज़म रहें। दूसरा, आपका आइन, आपकी कानूनी किताब आपको बांध के रखती है, बाइंड करती है। तीसरा, खान साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ बार बार, इमरान खान साहब जैसी, देखिए मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान, ये बंदा ब्लेसिंग है, ये नहीं आने हमारे लीडर दोबारा, ये 100 सालों में 200 सालों में कहीं जाकर किसी भी नेशन में आता है, बंदा बनता है। एक बंदा ब्लेसिंग की तरह आपको मिला है, उसकी कदर करें। खान साहब ने उस वक्त भी हमें ना सिर्फ सुना, प्रायोरिटी दी, हमें साथ लेकर चले, बल्कि हमारे आने वाले जो भी हम बात कहते थे वो बात उनको कहते थे PTI वालों को, हमारी मदर पार्टी को, कि इनकी माने। मिसाल के तौर पे इंस्टीट्यूट में अगर जाना है तो ISF लेके जाएगी इंस्टीट्यूट में, कोई और नहीं। सो हमें मुनज़्ज़म होने का, आप जो बात पूछ रहे थे वो एक तरीका मिल गया, क्योंकि खान साहब के साथ डायरेक्ट थे, और हमने डिलीवर भी किया, जिसकी वजह से खान साहब अब्लाइज भी करते, और वो उन चीज़ों को उस वक्त उन्होंने 13 में हमें टिकट्स देकर ये बात को बावर किया कि खान साहब हमें क्रेडिट देते हैं। अगर अदरवाइज टिकट ना देते, 5 साल मेहनत करवाइए, लीडर ने टिकट नहीं दी, पता लग जाता ना यूथ के साथ है या नहीं, ये हमारे साथ कितने लॉयल। लेकिन खान साहब ने ना सिर्फ 18 में भी, आप देख लें, मेरे साथ के MNA 23 से 24 इस वक्त KP सिंध असम्बली MPAs में, मैं नाम ले सकता हूँ, अरसलान घुमन है, कमल शोज़ब ISF से गई है, फ़ारूक हबीब है, हाफिज़ फ़रत है, अज़हर मशवानी वो भी उस वक्त ISF में थे, डॉक्टर इस्लान। तो हम सारे एक यूनिट की तरह काम कर रहे थे, मुराद सईद, बिल्कुल। उसके बाद ये सारे ISF की पैदावार है। तो यंग लीडर्स हमने दिए हैं। तो यंग्स को क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूँगा कि एक तो आपने होपलेस नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारी यूथ की इस वक्त डिलेमा क्या चल रहा है, जो मैं अक्सर अपने दोस्तों में भी देखता हूँ, मैं भी इसी पाकिस्तान में अक्सर कहता हूँ मैं यूथ की पल्स पे जीता हूँ, मुझे नब्ज पता है, क्योंकि उठना बैठना उनके साथ है। हम लोग हो चुके हैं मोस्टली, मैंने ये देखा है यूथ में, ये बड़ी ना अक्सर किसी पॉइंट्स पर आकर ना मैंने देखा है कि ये ना दोहरे म्यार का शिकार हो जाती थी, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ना कह लें, इस तरह कह लें कि हम ना दीन के ना दुनिया किसी चीज़ में पूरे नहीं थे। वाहद इमरान खान के साहब के पिछले 2 महीनों की जो मैंने मूवमेंट देखी, उसके अंदर यूथ को इकट्ठे होते देखा है। बिल्कुल, ये दे आर नॉट कंफ्यूज एनीमोर, दे आर वेरी क्लियर ऑन देयर फोकस। तो ये क्रेडिट दोबारा चेयरमैन को जाता है जिसने यूथ को, तो मैं पहला पैगाम यही है, जिन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स करनी है ये बहुत लाजमी है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में उतरने से पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स इसलिए लाजमी है क्योंकि जब भी मैं अपने पाकिस्तान के सियासी तारीख में देखता हूँ कि जिन्होंने सियासत की है ना, तलबा सियासत, वो कभी मार नहीं खाते,
बिल्कुल देख रहे हैं। और उनमें नहीं वो मैं उनके नाम अब कोट नहीं करना चाहूँगा, मुख्तलिफ पार्टीज़ के हैं सारे जिन्होंने तलबा सियासत की है। नून लीग में भी ऐसे लोग हैं जी हर पार्टी में सियासत की है, और आज अब उनको आप कंपेयर करें और साथ रखें जो एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में है, या हादसाती नहीं तो या बाद में आखिरी उम्र के हिस्से में एंजॉय सॉर्ट ऑफ। गुज्जर साहब यहाँ पे ये बताएं कि 2013 में आपके पास बड़ा मौका था, 1% अपनी लिए निकाल सकते थे, आप इलेक्शन लड़ सकते थे, वो आपने नहीं जी करा। मैंने अप्लाई किया था लाहौर से, और फैसलाबाद मेरा नेटिव आबाई हल्का है, NA 104 आजकल। मैं अब वहाँ से MNA का उम्मीदवार हूँ, लेकिन मैंने उस वक़्त 13 में जहाँ इतनी यूथ को टिकट्स हमें अल्लाह ने मौका दिया, हमने साथ दिया, उनको लेकर दी, अल्लाह का करम है। इसी तरह 2013 में मैंने लाहौर से अप्लाई किया था, लेकिन मुझे किसी वजह से खान साहब ने कहा था कि आप अभी लाहौर से, क्योंकि उस वक्त खान साहब लाहौर नहीं इसके अलावा 5-4 हल्कों से भी लड़ रहे थे, तो कह रहे थे मैं बिजी हूँगा। तो क्योंकि उस वक्त मैंने अप्लाई खान साहब के नीचे जो नशिस्त है ना 147 जमान पार्क वाली, वहाँ से किया, वो 147 होती थी शादमान वाली, बिल्कुल, जो बाद में उन्होंने अलीम खान साहब के दोस्त हैं शुएब सिद्दीकी साहब, उनको दे दी थी। वो शुएब सिद्दीकी अब आपके सामने ही है, क्या हुआ और क्या नहीं, वो आई डोंट वांट टू, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। हुआ तो सर ये था कि 2013 में मैंने लाहौर से इसीलिए फिर खान साहब के कहने पर, लेकिन आखिरी टाइम मुझे याद है उस वक्त भी खान साहब ने फ़ोन करवाया था, एक साहब होते थे वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, और एक मरहूम हमारे नईमुल हक साहब, अल्लाह उनको करवट बुलंद दर्जे और सुकून अता करे। अर्ज़ ये है कि उन्होंने मुझे आखिरी टाइम पर भी फ़ोन करके कहा कि एक साथ वाली टिकट है समनाबाद के लिए, वो ले लो। सो मैंने रिजेक्ट इसलिए कहता कि वहाँ मेरे कागज़ जमा नहीं थे। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मैं अब एप्लीकेंट, उस वक्त भी खान साहब कह रहे थे MNA की ले लें, आप MPA की ले लें, फैसलाबाद से। खान साहब तो रेडी थे देने, उस वक्त तो बड़े 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 स्विंग पे हम इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने तो बड़े बड़े फैसले लिए थे। वो मुझे याद है, आज भी देखा करते थे मेरी तरफ, कहते थे बड़ा फैसला लूँ। बड़ा फैसला पता है क्या होता था कि जहाँ आप इलेक्टेबल को साइड पे कर दे, यूथ को टिकट दे। मुझे याद है जमाल लगारी, अवैस लगारी, सिकंदर बोसन जैसे लोग आए थे, तो वो कमिटमेंट टिकट्स की मांग रहे थे, तो खान ने कहा नहीं, पहले ज्वाइन करें, ये नहीं पहले कि टिकट पहले मांगे फिर ज्वाइन करूंगा। आज भी यही वतीरा है खान साहब, नोट कर ले। अब तो लोग पानी की तरह, सैलाब की तरह मिल रहे हैं ना। 2013 जो 30 अक्टूबर जलसे की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद से तो पार्टी को इतना बूम मिला, ऐसे ऐसे लोग आए कि आपके सामने, उसके बाद तो आप कहाँ खड़े थे, उससे पहले कहाँ खड़े थे। तो ये यूथ की एक मूवमेंट थी जिसे हमने 2007 में लॉन्च किया, अवेयरनेस दी, खान साहब को डोर टू डोर लेकर गए, जिसकी वजह से 30 अक्टूबर का जलसा बर्पा हुआ और फिर पार्टी बनी। और 13 में जिस तरह हमें पार्टी इलेक्शन, आपको पता है, उसके बाद 13 में जो जनरल इलेक्शन हमें हराया गया, RO का इलेक्शन, वो मैं उसके ऊपर अब मैं डिटेल बाद में आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो जो 13 में हमारे साथ किया गया वो तो सारा रिग्ड इलेक्शन था, ठीक, यानी कि एक सीट भी नहीं दी आपने। यार पेंशन लगवाने वाले या इंजीनियरिंग करने वाले ये तो सोच लेते हैं कि इन्हें 10% ही दे दें, आपने हमें इतनी थोड़ी सीटें दी, वो भी उन्होंने अपने सर पे जिन लोगों ने निकालनी, कि खान साहब को भी हरा दिया आपने। NA 122 होता था, या सो आपने फैसलाबाद क्लीन स्वीप कर दिया, सेंट्रल पंजाब क्लीन स्वीप कर दिया, उकाड़ा, कसूर, ननकाना, साहिवाल, शेखुपुरा, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद। सो ये एक हमाकत उन्होंने की, लेकिन उसका भी खान साहब ने फिर कैसे, रिगिंग तो हर जगह हुई थी, लेकिन खान साहब ने फिर 4 हल्के। मुझे याद है आज भी, खान साहब 2013 में गिर गए थे गुलबर्ग इलेक्शन, गुलबर्ग शफकत साहब की कैंपेन में आए थे, गिर गए। सो NA 126 होता था मॉडल टाउन उस वक्त, अब तो NA के नंबर भी चेंज हो गए। तो ये शौकत खानम थे, मैं उस रात, जिस रात हम ये गए, मैं भी उस रात भी मिलकर आया। फिर जब हम इलेक्शन आ रहे तो मैं खान साहब से मिलने गया, मरहूम नईमुल हक साहब वहाँ मौजूद थे, ये लेटे हुए थे। मैंने कहा खान साहब इस जगह रिग्ड हुई है, इस ऐसे इलेक्शन में हुआ। मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैंने कहा, मैंने अपनी तफसील बताई कि हमें फैसलाबाद में किन मुश्किलात का सामना रहा है, क्योंकि फैसलाबाद में हम इलेक्शन लड़ रहे थे। तो मुझे याद है वो अल्फाज अपने लीडर के, उन्होंने कहा कि मुझे उठ लेने दो, अभी वो फ्रैक्चर सारा वो आपको पता। तो मैं इंशाल्लाह इनको बताऊंगा, मैं 4 हल्के खोलूंगा, सारे नहीं। और वही 4 हल्कों से बात चली थी, साबित भी हुआ और फिर बाद में आपके सामने। तो मैं क्रेडिट अगेन मैं कहता हूं कि हमारा कोई कमाल नहीं। PTI में इमरान खान साहब हैं तो हम हैं, ये यूथ भी है, ये लोग भी हैं, सोशल मीडिया भी, ओवरसीज़ भी है, सारा कुछ खान साहब के ऊपर है। और उसके साथ आपको पता है अब तो जो कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो मैं क्रेडिट अगेन टू इमरान खान साहब, मैं दोबारा कहूँगा वो ब्लेसिंग ऐसी जैसी नहीं आई। जी नाज़िम, ये वो नौजवान है जो इमरान खान की कामयाबी का राज थे, और पहले दिन से ये इमरान खान के साथ हैं, और इनके साथ जितने भी नौजवान थे वो भी वज़रा भी बने, उन्हें टिकट्स भी मिली, और उस्मान गुज्जर भी
शुरू दिन से हैं, हम भी इन्हें देखते रहे हैं। ये अभी इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुआ, ये आप समझ लें कि ब्रेक ले रहे हैं टाइम की किल्लत की वजह से। अगले इंटरव्यू में हम बहुत सी बातें करेंगे। रिहाम खान की किताब के हवाले से इनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज से पहले सामने नहीं आई। रजीम चेंज ऑपरेशन के ये ऐनी शाहिद हैं। ये पार्लियामेंट लॉजेस में क्या क्या चीज़ें होती रहीं वो भी ये इन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं। तो ये तमाम हिस्ट्री आपके सामने रखेंगे। अगले इंटरव्यू तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। लंबा बहुत हो गया।